फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉपिक 2 में बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है विच इज़ सेम इन ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। जो टिश्यू आपका होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है विच इज़ सेम ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। उसका सेम ओरिजिन स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है ग्रुप ऑफ सेल का, जिसे हम लोग टिश्यू बोलते हैं। आइए हम लोग इसे अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये आपका जो फिगर है इसके अंदर, ये टिश्यू का फिगर है, इसके अंदर जो सबसे है बीच वाला पार्ट है इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और उस न्यूक्लियस के जो किनारे का साइड का पार्ट होता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और बीच वाला जो हल्का ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो आइए और हम लोग इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बॉडी सिस्टम के अंदर, सबसे पहले हमारा सेल बना। ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। जो सेल होता है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल, कई सारे सेल, जो सेल का ग्रुप होता है उसे मिलाकर टिश्यू बनता है। तो पहले लेक्चर में हम लोग ने सेल को डिस्कस किया, अब हम लोग टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं। और कई सारे टिश्यू को मिलाकर एक ऑर्गन बनता है, और कई सारे जो ऑर्गन हैं वो मिलकर हमारी बॉडी सिस्टम बनाते हैं। तो इसके बाद हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू के बाद हम लोग ऑर्गन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बॉडी सिस्टम पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो टिश्यू से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बिचट ने जो टर्म है टिश्यू की वो दिया था। जो टिश्यू टर्म है सबसे पहले बिचट ने दिया था। उसके बाद स्टडी ऑफ टिश्यू, जो स्टडी होती है टिश्यू की उसे हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में पूछा गया है। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद अगला है स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग कम्युनिटी इज माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। जो स्मॉलेस्ट सेल है इन लिविंग कम्युनिटी की सबसे छोटी वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जो कि 0.1 टू 0.3 mm तक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट हमारा है लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इज ओवम। जो फीमेल ओवम होता है वो हमारी लार्जेस्ट ह्यूमन सेल होती है। उसके बाद अगला है हमारा स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल इज स्पर्म। जो स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल होती है वो होती है स्पर्म। कहीं कहीं पर हमें अगर स्पर्म नहीं है तो आरबीसी अगर दिखता है ऑप्शन में तो हम लोग आरबीसी को टिक करेंगे। उसके बाद है लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल इन नर्व सेल। जो लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल होती है वो होती है हमारी नर्व सेल, जो नाइट्रियम 1.5 होती है। डिस्कस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। पहला होता है आपका एरिलोर, जिसके अंदर होता है टेंडन और लिगामेंट होता है। जो आपका लिगामेंट होता है ये बोन टू बोन होता है, उसे कनेक्ट करता है बोन टू बोन को लिगामेंट। और जो टेंडन होता है वो बोन टू मसल को जो मसल होती है आपकी उसे कनेक्ट करता है। तो जो टेंडन होता है आपका वो बोन टू मसल को कनेक्ट करता है, जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। उसके बाद जो आपका अगला है वो है एडिपोज स्कल्टर। इसके अंदर बोन आता है और कार्टिलेज आता है। उसके बाद जो अगला है आपका वो है फ्लूइड, जिसके अंदर ब्लड आता है आपका और लिम्फ आता है। टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। जो दो बोन को कनेक्ट करता है उसे लिगामेंट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में पूछा गया है। दिस इज़ वेरी इलास्टिक, ये बहुत इलास्टिक भी होता है। उसके बाद अगला है टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू। जो है नर्वस टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूरॉन, एक होता है न्यूरोलॉजिया। उसके बाद हम लोग आइए जो टिश्यू से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं वो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जो टिश्यू आपका टॉपिक है ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसे कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसलिए हम लोग इसे एमसीक्यू के रूप में देखते हैं कुछ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट अ बोन विथ अनदर बोन। जो एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट करता है उस टिश्यू को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं लिगामेंट। उसके बाद हमारा अगला है ब्लड एंड बोन कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू, तो है कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हमारा अगला है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इज टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। उसके बाद टिश्यू डू ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन। जो टिश्यू है वो केवल डू
ये केवल करता है आप पर्टिकुलर फंक्शन करता है जो टिश्यू होता है आपका। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटेन सेम टाइप ऑफ टिश्यू। तो नो, जो प्लांट और एनिमल्स है वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू कंटेन नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा अगला है ओनली सम पार्ट ऑफ प्लांट्स ग्रो व्हाइल एनिमल्स ग्रो। तो ये है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोपोर्शनली। उसके बाद अगला है नॉन डिवाइडिंग सेल प्रोड्यूस फ्रॉम अ मेरिस्टम कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। उसके बाद अगला है देयर आर टू टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड अदर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसके बाद अगला है हाउ मैनी गॉड सेल सराउंडेड स्टमा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा टू गॉड सेल सराउंडेड स्टमा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो गॉड सेल एंड स्टमा आर फाउंड इन व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट। तो है एपिडर्मिस, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल्स कॉज्ड मूवमेंट इन आवर बॉडी पार्ट। तो है मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्केलेटल सेल्स आर वॉलंटरी सेल्स, देयर आर स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड। तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड, ए और बी बोथ। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका नॉन वॉलंटरी सेल्स आर स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड या यूनिकुलेट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ई, बी एंड सी, अनस्ट्रेटेड एंड यूनिकुलेट। उसके बाद अगला है लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी इज, जो लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी में कौन सी है। तो आपकी है नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू है वो लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी है। तो आज हम लोग जो एमसीक्यू है और टिश्यू का जो थियरी पार्ट्स है, पॉइंट्स है छोटे छोटे, क्योंकि टिश्यू जो बहुत छोटा पॉइंट है, इसके अंदर से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कई बार नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक पे बहुत कम एमसीक्यू और बहुत जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं पॉइंट्स, वही हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।